हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास एजुकेशनल में। आज हम लोग हिस्ट्री की कक्षा को लेके आए हैं और आप लोगों के सामने देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इतिहास क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री सबसे पहला पॉइंट है, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हेरोडोटस ने, जो इतिहास के जनक हैं, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब वैसा काल जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, कोई भी लिखा हुआ चीज़ उपलब्ध नहीं था, ठीक है, और जिसमें मानव की जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, मतलब उस समय मानव के जीवन के लायक मतलब चीज़ नहीं था, तो वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। वैसा काल कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन सा है? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, ठीक है। कौन सा काल है? पहला है पुरापाषाण काल, जिसका समय क्या है? अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अज्ञात काल से मतलब जिस काल का कोई ज्ञान नहीं था, उस काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को मध्यपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कब से कब तक को कहते हैं? 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक के समय को नवपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट। तो पहला पॉइंट है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने जो घर बनाने की प्रवृत्ति है वो कब सीखी? नवपाषाण काल में सीखी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। किसको सबसे पहले? कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू किसे बनाया? कुत्ते को, डॉग को, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार जो है सो नवपाषाण काल में, मनुष्य ने कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया था स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल जो था, जो कि अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है यहाँ पे, उस पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था, ठीक है। शिकार करके मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद अगला पॉइंट है मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, ठीक है। यहाँ देखिए कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द
का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा, कहाँ पर? हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? जौ, जिसको कि हम लोग यौ बोलते हैं, यौ भी बोलते हैं। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? जौ थी, जिसको कि एक और नाम यौ से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है, जिन सिक्कों का लेख नहीं है, जिन सिक्कों का लेख नहीं है, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, सॉरी, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, मतलब जिन सिक्कों पर लिखा हुआ नहीं होता था और उन पर चिन्ह बने होते थे, परंतु उस पर कोई ना कोई क्या होता था? चिन्ह बना होता था। उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, सिर्फ चिन्ह बना हुआ होता था, वैसे सिक्के, उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, उनका जो है ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। मतलब जिस सिक्कों पर कोई भी लिखा हुआ कुछ नहीं रहता था, सिर्फ चिन्ह बना हुआ रहता था, उसका अभी के वर्तमान में कोई भी ज्ञान नहीं है। ये सिक्का को सिर्फ आहत सिक्का कहते हैं। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। ठीक है, और अगला पॉइंट है, रोमिला थापर। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। रोमिला थापर एक व्यक्ति थे जिनके अनुसार लोहे का उपयोग जो है सो 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये थी इतिहास की आज की क्लास। कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।